नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य राजनीति। जी हाँ, राजनीति के आज हम उस एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सुबह से मुंबई पूरे देश की निगाहें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में टिकी हुई है। पूरे देश के सभी दिग्गज सुबह से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने शुरू हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात सज गई है, बस दूल्हे के आने की बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दूल्हे की जिसके आने में लगभग 15 दिन का समय लग गया। बाराती तो तैयार थे, दूल्हा गायब था। ये कहावत इसलिए चर्चात हो रही है क्योंकि महायुति को जब से बहुमत मिला तब से शिंदे जी की तबीयत बिगड़ी, फडणवीस जी मनाने पहुंचे, मोदी जी से बात हुई, अमित शाह जी ने चर्चा की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंची। जैसे तैसे करके आखिर महाराष्ट्र की जनता को उनका मुखिया मिलने का समय आ ही गया। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं आपसे तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही पेचीदी है। अन्य राज्यों की तरह सीधी सीधी राजनीति नहीं। महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की राजनीति को धता बताते हुए 3 बार देवेंद्र फडणवीस ने भगवा लगाया। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र की धरती नहीं, पूरे देश में एक बड़े चाणक्य के रूप में निकलकर सामने आए। देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बड़ा हो चुका है कि रिजल्ट आने के 30 दिन पहले से आरएसएस ने उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। साफ तौर से आरएसएस ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, जो बात शिंदे को हजम नहीं हुई। शिंदे अपना कद बचाने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए भी, असहमत होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने चीजों को डिले इसीलिए किया, देर इसलिए की उन्हें अपना कद और अपना वजूद और अपनी छवि बचाए। अभी दोपहर तक आज जबकि शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, शपथ ग्रहण के लिए अमित शाह मुंबई पहुंच चुके हैं और बारात बिल्कुल सज चुकी है और बारात अपने गंतव्य तक निकल भी चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं शिंदे की नाराजगी अभी भी बरकरार है। मैं बताऊं, मुंबई में अमित शाह दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए और फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ भी लिया। कई नेता बीजेपी के एकनाथ शिंदे से भी मिलने पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने पहुंचे, सबने एक दूसरे को बधाई भी दी, लेकिन जो चमक शिंदे के चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पे थी, वो चमक फिलहाल तो कहीं धीमी सी नजर आ रही है। महाराष्ट्र शिवसेना के निमंत्रण पत्र में सिर्फ फडणवीस का नाम शिंदे के शपथ लेने पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है क्योंकि शिंदे जो नाराज थे वो मान गए। फिलहाल कुल मिलाकर महायुति की सरकार तो बन गई, लेकिन अब युद्ध इस बात का शुरू हुआ कि आखिर किसको क्या। महाविकास आघाड़ी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गुट इस इंतजार में था कि यहाँ कुछ टूट हो और सत्ता हमारे पास वापस आए, लेकिन वो अपनी इस रणनीति में बीजेपी के चाणक्य के सामने सफल नहीं हुए। फिलहाल शपथ ग्रहण की जिस तरह से तैयारी हुई है उसको लेकर मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह सिद्धिविनायक मंदिर गए, उन्होंने गौ पूजन की, अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपने सभी इष्ट मित्रों और सभी शुभचिंतकों को बधाई दी और उनका धन्यवाद किया। आज सुबह से देवेंद्र फडणवीस हर चीज पे लगे रहे, यहाँ तक कि शिंदे से भी मिले, अजीत पवार से भी मिले और सारी चीजों को लेकर उन्होंने एक सामंजस्य जो बिठाया है वो ऐसा सामंजस्य है कि वास्तव में ये कह सकता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बनकर उठे। आज की राजनीति में बस इतना ही, कल फिर लौटूंगा किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्यात जाणे
आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून अर्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशभर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल
किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. राजनीति, जी हाँ, राजनीति के आज उस एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. सुबह से मुंबई पूरे देश की निगाहें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पे टिकी हुई है. पूरे देश के सभी दिग्गज सुबह से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने शुरू हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात सज गई है बस दूल्हे के आने की बाकी है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दूल्हे की जिसके आने में लगभग 15 दिन का समय लग गया. बाराती तो तैयार थे, दूल्हा गायब था. ये कहावत इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि महायुति को जब से बहुमत मिला तब से शिंदे जी की तबीयत बिगड़ी. फडणवीस जी मनाने पहुंचे, मोदी जी से बात हुई, अमित शाह जी ने चर्चा की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंची. जैसे तैसे करके आखिर महाराष्ट्र की जनता को उनका मुखिया मिलने का समय आ गया. महाराष्ट्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं आपसे तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही पेचीदी, अन्य राज्यों की तरफ सीधी सीधी राजनीति नहीं. महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की राजनीति को भद्दा बताते हुए 3 बार देवेंद्र फडणवीस ने भगवा लहरा दिया.
देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र की धरती ने पूरे देश में एक बड़े चाणक्य निकलकर सामने आए। देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बड़ा हो चुका है कि रिजल्ट आने के 30 दिन पहले से आरएसएस ने उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। साफ तौर से आरएसएस ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, जो बात शिंदे को हजम नहीं हुई। शिंदे अपना कद बचाने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए भी, असहमत होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने चीजों को डिले इसीलिए किया, देर इसलिए की उन्हें अपना कद और अपना वजूद और अपनी छवि बचाए। अभी दोपहर तक आज जबकि शपथ ग्रहण पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, शपथ ग्रहण के लिए अमित शाह मुंबई पहुंच चुके हैं और बारात बिल्कुल सज चुकी है और बारात अपने गंतव्य तक निकल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं शिंदे की नाराजगी अभी भी बरकरार है। मैं बताऊं, मुंबई में अमित शाह दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए और फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ भी लिया। कई नेता बीजेपी के एकनाथ शिंदे से भी मिलने पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने पहुंचे, सबने एक दूसरे को बधाई भी दी, लेकिन जो चमक शिंदे के चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पे थी, वो चमक फिलहाल तो कहीं खीली से महाराष्ट्र शिवसेना के निमंत्रण पत्र में सिर्फ फडणवीस का नाम शिंदे के शपथ लेने पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है क्योंकि शिंदे जो नाराज थे वो मान गए। फिलहाल कुल मिलाकर महायुति की सरकार तो बन गई, लेकिन अब इस बात का शुरू हुआ कि आखिर इसको क्या महाविकास आघाड़ी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गुट इस इंतजार में था कि यहाँ कुछ टूट हो और सत्ता हमारे पास वापस आए, लेकिन वो अपनी इस रणनीति में बीजेपी के चाणक्य के सामने सफल नहीं हुए। फिलहाल शपथ ग्रहण की जिस तरह से तैयारी हुई है उसको लेकर मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह सिद्धिविनायक मंदिर गए, उन्होंने गौ पूजन की, अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपने सभी इष्ट मित्रों और सभी शुभचिंतकों को बधाई दी और उनका धन्यवाद किया। आज सुबह से देवेंद्र फडणवीस हर चीज पे लगे रहे, यहां तक कि शिंदे से भी मिले, अजीत पवार से भी मिले और सारी चीजों को लेकर उन्होंने एक सामंजस्य जो बिठाया है वो ऐसा सामंजस्य है कि वास्तव में ये कह सकता हूं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बनकर उभरे। आज की राजनीति में बस इतना ही, कल फिर लौटूंगा किसी और विषय के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी।
प्लीज राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी अनुराग सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। ठीक, आपने क्या सुनना हो बस। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, श्री अखिलेश यादव जी, बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, ये क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं?